अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने ये दो कंप्लीमेंट की हमें प्रॉपर्टी दी गई हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई की हैं। अब ये मज़ीद दो प्रॉपर्टीज़ हमने वेरीफाई करनी है। ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको डिमॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपको आगे जो बड़ी क्लासेज हैं वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखें यहाँ पर हमें ये दो प्रॉपर्टीज़ या दो लॉज हैं, इनको वेरीफाई करना है। उसके लिए हमें एक ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें कि 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं। उसके बाद एक सेट ए दिया गया है और एक सेट बी दिया गया है। तो हम ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इनमें से जो पहली वाली प्रॉपर्टी है या पहले वाला लॉ है इसको पहले वेरीफाई करते हैं। तो मैंने ये वाला यहाँ पर ये लॉ लिख दिया, ये वाली प्रॉपर्टीज लिख दी, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए सेट मालूम करूंगा। अगर मेरे पास दोनों साइड के लिए सेम सेट आ जाता है, इक्वल सेट आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की इसके लिए सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड और मैंने ये वाली साइड यहां पर लिख दी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं बार बार तकरीबन हर पार्ट में रिपीट करता रहा हूँ कि आप कंप्लीमेंट के लिए ये साइन डाल दें, डैश डाल दें या आप इस तरह छोटा सा सी डाल दें। दोनों साइन आप यूज़ कर सकते हैं कंप्लीमेंट के लिए, ठीक है। आपके बुक में ये वाला साइन यूज़ किया जा रहा है, आप ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस सी की जगह छोटा सा डैश आप डाल लें, ठीक है। तो अब मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की इसके लिए सेट मालूम करता हूं। तो देखें अब ये क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है, यानी कि हमें कंप्लीमेंट के लिए सेट चाहिए तो उससे पहले हमें ए यूनियन बी का सेट चाहिए, ठीक है। तो मैं ए यूनियन बी का पहले सेट मालूम करने लगा हूं, तो मैंने ए यूनियन बी लिख दिया। अब ए की जगह मैंने जो सेट ए है वो लिख दिया, उसके बाद यूनियन, और बी की जगह मैंने जो ये सेट बी था वो पुट कर दिया। अब इन दोनों सेट का हमने यूनियन करना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। तो देखें ये इन दोनों सेट को जब मैंने यूनियन किया, दोनों के एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा किया तो मेरे पास ये सेट आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास यूनियन का सेट आ गया ए यूनियन बी के लिए। अब हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर सकते हैं। तो देखें मैंने लिखा है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखें मैं आपको पिछले पार्ट्स में डिटेल से बताता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट हमने मालूम करना हो, जैसे यहां हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे हैं, तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। इसलिए मैंने यू माइनस ए यूनियन बी लिख दिया, ठीक हो गया। अब यू की जगह मैंने ये यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया और माइनस ए यूनियन बी की जगह मैंने ये वाला जो सेट था ये मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब हमने माइनस करना है, यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट्स में से ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट मैं निकाल दूंगा, ये सारे एलिमेंट मैं माइनस कर दूंगा। पीछे जो हमारे पास एलिमेंट रहेंगे वो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जब मैंने ये सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट में, जबकि ये जो मेरे पास ए यूनियन बी के लिए सेट आया था इसमें ये वाली एलिमेंट्स थे, ये सारे एलिमेंट्स मैंने इसमें से माइनस कर दिए तो पीछे मेरे पास ये सेट आ गया, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सेट आया है ये इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया, तो इसको मैंने नंबर दे दिया 1। ये हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। अब हम ये जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की इसके लिए सेट मालूम करते हैं, तो मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड और ये मैंने राइट हैंड साइड लिख दी। अब यहां पर देखें हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के सेट चाहिए, तो हम पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का सेट अलग-अलग मालूम कर लेते हैं, उनके बाद दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लेंगे। तो देखें पहले मैं ए कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर रहा हूं, तो मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। सेम चीज हमने की है कि हमें चूंकि इस ए सेट का कंप्लीमेंट सेट चाहिए तो हम ए सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब ये यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, इसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर्स आ रहे हैं, माइनस
ए की जगह मैंने सेट ए पुट कर दिया। अब इनको माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ये जो 3 एलिमेंट है आप निकाल दें, इनको माइनस कर दें, पीछे आपके पास ये एलिमेंट रह जाएंगे। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया, ठीक हो गया। अब मैं बी कंप्लीमेंट का सेट मालूम करूंगा, तो देखें ये मैंने लिखा है बी कंप्लीमेंट। अब यहां पर भी मैं यूनिवर्सल सेट में से जो सेट बी है उसको माइनस करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास बी कंप्लीमेंट का सेट आ जाएगा। तो ये मैंने यहां पर बी इज इक्वल टू u माइनस बी लिख दिया, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से मैं सेट बी को माइनस कर रहा हूं। होपफुली आपको ये नजर आ रहा होगा, ये सबसे लास्ट वाली लाइन है नीचे, ठीक है। तो अब देखें ये मैंने इस u की जगह मैंने ये यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया और माइनस b की जगह मैंने जो सेट b है ये वाला इसको पुट कर दिया। अब आप इसको जब माइनस करेंगे यानी कि इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ये जो सेट b है इसके सारे एलिमेंट निकालेंगे तो आपको ये वाला सेट मिलेगा, ठीक है। इसमें ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें से मैंने ये सेट बी के एलिमेंट को निकाल दिया, ठीक है। ये हमारे पास किसका सेट आ गया, बी कंप्लीमेंट का सेट आ गया, ये इसका सेट आ गया। तो अब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का हमारे पास सेट आ गया, ठीक है। ये जो सेट है ये ए कंप्लीमेंट के लिए है, ये बी कंप्लीमेंट के लिए है। तो अब हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इसके लिए सेट मालूम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने जो ये सेट मालूम किया था ये वाला पुट कर दिया और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया बी कंप्लीमेंट के लिए जो हमने फाइंड किया था। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो मैंने एक सेट में इकट्ठे करके लिख देने हैं। तो देखें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट थे वो मैंने यहां पर लिख दिए, दोनों में जो मुश्तरका एलिमेंट आ रहे थे वो मैंने यहां पर लिख दिए। ये मेरे पास एक सेट आ गया, किसके लिए, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए। अब ये जो मेरे पास सेट आया है ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए मेरे पास सेट आ गया, ठीक हो गया। तो इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब देखें ये नंबर 1 जो सेट आया था इससे और ये जो नंबर 2 आया था इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेट सेम हैं, दोनों सेट इक्वल हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर साबित हो गई। हमने इसको बराबर वेरीफाई कर लिया। तो मैंने लिखा हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 यानी कि ये जो सेट 1 है इससे और 2 से इट इज प्रूव्ड दैट, ये हमने साबित कर दिया दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये वाली जो प्रॉपर्टी है या ये जो लॉ है डी मॉर्गन्स का इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये हमने ये पहली वाली प्रॉपर्टी या पहले वाला लॉ वेरीफाई कर लिया। अब हम इन दोनों सेट्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी है ये वाला डी मॉर्गन्स का लॉ है इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा जी, अब हम इन दो सेट्स के लिए ये वाली जो कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी है या डी मॉर्गन्स का लॉ है अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखें मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी, ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास सेट सेम आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब होगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये जो लॉ है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये वेरीफाई हो जाएगी। तो देखें पहले मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की इसके लिए सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पर मैंने लिख दी। अब यहां पर देखें हमें चाहिए सेट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के लिए, तो उसके लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट मालूम करना पड़ेगा। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट मालूम कर रहा हूं, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब ए की जगह मैंने सेट ए पुट कर दिया इंटरसेक्शन और बी की जगह मैंने सेट बी पुट कर दिया, ठीक हो गया। तो इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरका एलिमेंट है, उनका मैंने सेट लिखना है। तो देखें ये दो एलिमेंट जो है ये यहां पर भी आ रहे हैं 7 और 9 और इस सेट में भी आ रहे हैं, ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो मैंने यहां पर जो सेट लिखा उसमें ये दो कॉमन एलिमेंट मैंने लिख दिए। ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट आ गया। तो अब मैं ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर सकता हूं। मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में डिटेल से बताता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। जैसे अब यहां पर हमें ए इंटरसेक्शन बी इसका कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट आया है उसको माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। तो देखें इस यू की जगह आप यूनिवर्सल सेट पुट कर दें, इसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं, माइनस उसके बाद ये ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये हमारे पास सेट आया था वो मैंने पुट कर दिया। तो अब इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट्स में से ये दो एलिमेंट्स हम निकाल देंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो जो पीछे रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो मैंने सारे यहां पर लिख दिए, ठीक हो गया।
अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये 1 से 20 तक मैंने नंबर्स लिखे हैं, उसमें सिर्फ 7 और 9 शामिल नहीं है। तो ये जो मेरे पास सेट आया है ये इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए मेरे पास सेट आ गया, ठीक है। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है यानी कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसके लिए मैं सेट मालूम करता हूं। तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। तो देखिए मैंने लिखा राइट हैंड साइड, अब इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड मैंने यहां पर लिख दी। अब यहां पर देखें हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का सेट चाहिए, तो उसके लिए पहले हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का सेट मालूम करते हैं। पहले मैं ए कंप्लीमेंट का सेट मालूम करूंगा, तो मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट का सेट किस तरह आएगा कि हमें यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया यू माइनस ए। अब यू की जगह आप यूनिवर्सल सेट पुट कर दें और ए की जगह आपने सेट ए पुट कर दिया। इसको माइनस करेंगे यानी कि ये जो सेट ए के एलिमेंट है ये हम इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे। तो यहां पर 1 से 20 तक नंबर्स आ रहे हैं, तो उनमें से ये 1, 7 और 9 को आप माइनस कर दें, बाकी सारे एलिमेंट्स आप इधर लिख दें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया। अब बी कंप्लीमेंट का सेट हमने मालूम करना है, तो हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे। कंप्लीमेंट सेट के लिए में क्या करना पड़ता है कि हमें यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस करना पड़ता है जिसका कंप्लीमेंट सेट हम मालूम करने लगे हैं। तो यहां पर हमें बी के लिए कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो मैंने यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दिया। यूनिवर्सल सेट की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया और बी की जगह ये मैंने जो सेट बी था उसको पुट कर दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट में से ये जो सेट बी के एलिमेंट्स है ये सारे हम निकाल देंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो देखें जब आप ये सारे एलिमेंट्स निकालेंगे इस यूनिवर्सल सेट में से तो आपके पास ये एलिमेंट पीछे रह जाएंगे, ये मैंने यहां पर लिख दिए। तो ये मेरे पास जो सेट आया है ये बी कंप्लीमेंट के लिए आ गया। अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का सेट आ गया, तो अब हम ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इसके लिए सेट मालूम कर सकते हैं। मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये जो सेट मालूम किया था ए कंप्लीमेंट का वो लिख दिया, उसके बाद यूनियन, ठीक है। और उसके बाद बी कंप्लीमेंट की जगह ये जो हमारे पास सेट आया था ये मैंने लिख दिया सारा, ये आ गया बी कंप्लीमेंट का सेट। तो अब ये जो दो सेट इनके दरमियान यूनियन का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें दोनों सेट का यूनियन सेट लेना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। तो अब देखें जब हम इन दोनों सेट को कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो यहां पर अगर आप इस पहले सेट में देखें यहां पर 7 और 9 ये दो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और इधर भी अगर आप देखें तो 7 और 9 ये दो एलिमेंट नहीं है। तो हम जो 1 से लेके 20 तक हमारे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे इसके यूनियन सेट में, सिवाय 7 और 9 के। दो नंबर्स निकाल के बाकी ये सारे हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाता है, यानी कि ये जो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी ये वाली साइड, इसके लिए हमारे पास ये सेट आ गया। तो इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। अब ये जो नंबर 1 सेट आया था ये वाला अगर आप देखें और ये नंबर 2 जो सेट आया था इसको अगर आप देखें तो दोनों सेम सेट हैं, दोनों इक्वल सेट हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास सेम सेट आ गया, इक्वल सेट आ गया। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई। तो मैंने लिख दिया हेंस फ्रॉम 1 यानी कि ये सेट 1 आया है इससे, एंड फ्रॉम 2 यानी कि ये जो सेट 2 आया है इससे, इट इज प्रूव दैट ये चीज साबित हो जाती है दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो लॉ है, ये जो प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट की, इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने इन दोनों सेट के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज या ये जो दोनों लॉज है डी मॉर्गन्स के, इनको वेरीफाई कर दिया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये दो सेट दिए गए ए और बी, ठीक है। तो हम इन दोनों सेट्स के लिए ये जो दो कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं या ये जो दो डी मॉर्गन्स के लॉ हैं इनको वेरीफाई करेंगे। हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है और ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। तो हम ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है यानी कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाला जो डी मॉर्गन लॉ है इसको पहले वेरीफाई करते हैं। तो मैंने ये वाला यहाँ पर लॉ लिख दिया या ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए हम सेट फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए सेम सेट आ जाता है, इक्वल सेट आ जाता है, तो इसका मतलब है
कि हमारी ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो डिमॉर्गन लॉ है इसको हम वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले मैं इसके लिए सेट मालूम करता हूं। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और उसके बाद मैंने ये वाली साइड यहां पर लिख दी। अब देखें यहां पर हमें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें ए यूनियन बी का सेट मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने ए यूनियन बी लिख दिया। अब ए की जगह मैंने सेट ए ये वाला पुट कर दिया और बी की जगह मैंने ये वाला सेट बी पुट कर दिया। ठीक है, दोनों का हमने यूनियन करना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो जब आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके एक सेट में लिखेंगे तो ये सेट आपको मिलेगा। तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये सेट ए यूनियन बी के लिए आ गया। अब हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर सकते हैं। तो जिस तरह के मैं आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर हमने कंप्लीमेंट सेट लेना हो तो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। जैसे अब हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सेट लेना है तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो सेट हमारे पास ए यूनियन बी आया है ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से माइनस करेंगे। तो देखें ये यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया ये वाला, और माइनस ए यूनियन बी की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया यहां पर। ठीक हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट है जिसमें कि 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं, इसमें से हम ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए यूनियन बी के, ये सारे एलिमेंट हम माइनस कर देंगे, इनको हम निकाल देंगे। ठीक है, पीछे जो हमारे पास एलिमेंट रह जाएंगे वो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा। तो देखें जब मैंने ये सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में से निकाले तो मेरे पास ये एलिमेंट रह जाते हैं। तो ये मेरे पास जो सेट आया है ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए आ गया, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए मेरे पास ये सेट आ गया। ठीक हो गया, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। अब मैं राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करूंगा। अब हम ये जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, ये वाली साइड, इसके लिए हम सेट मालूम करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा राइट हैंड साइड और फिर मैंने ये राइट हैंड साइड लिख दी। अब यहां पर देखिए हमें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसके लिए सेट चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करना पड़ेगा, फिर हम उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक हो गया, दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट हम मालूम कर लेंगे। तो देखें मैंने पहले ए कंप्लीमेंट लिखा, मैं ए कंप्लीमेंट के लिए पहले मैं सेट मालूम करने लगा हूं। तो जिस तरह आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट लेना हो तो हम क्या करते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं। यहां पर हमें ए सेट का कंप्लीमेंट सेट लेना है तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे। तो मैंने यू माइनस ए लिख दिया। अब यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, ये हमें दिया गया था क्वेश्चन में, इसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं, माइनस ये ए की जगह मैंने जो सेट ए था ये वाला ये मैंने पुट कर दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये वाले एलिमेंट्स हम निकाल देंगे। जब ये एलिमेंट आप निकालेंगे माइनस करेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। तो ये जो सेट आया है ये ए कंप्लीमेंट के लिए मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। अब हम बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करेंगे। ठीक हो गया, तो बी कंप्लीमेंट के लिए भी सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। हम चूंकि बी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे तो हम यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे। तो मैंने u माइनस बी लिख दिया। अब u की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया, ये हमें क्वेश्चन के शुरू में दिया गया था। ठीक है, और माइनस बी की जगह मैंने ये वाला सेट लिख दिया। इसको माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये जो सेट बी है इसके ये सारे एलिमेंट निकालेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। ठीक है, ये जो सेट आया है ये बी कंप्लीमेंट का सेट हो गया। अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का सेट आ गए हैं तो इनका हम जो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इसके लिए सेट मालूम कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने जो ए कंप्लीमेंट का सेट हमने मालूम किया था ये वाला, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया और इंटरसेक्शन, और उसके बाद बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया। ठीक है, बी कंप्लीमेंट का। अब इन दोनों सेट का मैंने इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरका एलिमेंट है, वो मैंने एक सेट में लिख देने हैं। तो देखें ये मेरे पास कॉमन एलिमेंट या मुश्तरका एलिमेंट आ जाते हैं इन दोनों सेट्स के लिए। तो ये जो मेरे पास सेट आया है ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए ये सेट आ गया। ठीक हो गया, तो इस सेट को मैंने नंबर 2 दे दिया। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 ये दो सेट अगर आप देखें तो ये सेम है, इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी थी या ये जो डी मॉर्गन का लॉ है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ जाती है, क्योंकि दोनों साइड के लिए जो सेट हमारे पास आए हैं वो सेम आ गए, इक्वल आ गए। ठीक हो गया, तो मैंने लिख दिया हेंस
फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि इस सेट 1 और 2 से इट इज प्रूव दैट, ये चीज साबित हो जाती है दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, के इस प्रॉपर्टी या ये जो डी मॉर्गन लॉ है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ये चीज हमने वेरीफाई कर दी। तो ये हमने इन दो सेट्स के लिए जो डी मॉर्गन का पहले वाला लॉ था या जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी इसको हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम ये वाली जो प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाला लॉ इन दोनों सेट के लिए हम वेरीफाई करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम कंटिन्यू रखते हैं। अब हम ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो डी मॉर्गन का लॉ है इसको वेरीफाई करते हैं। हम इन दो सेट्स के लिए ये वाला लॉ या ये वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। तो देखें, अब ये वाली प्रॉपर्टी मैंने वेरीफाई करनी है तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी लिख दी। ठीक है। अब हम इस इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड के लिए हम सेट मालूम करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए सेट हमारे पास सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो डी मॉर्गन लॉ है इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। तो देखें, पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं वेरीफाई करता हूं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब यहां पर देखें, हमें ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट चाहिए। तो उसके लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का सेट मालूम करते हैं। ठीक हो गया। फिर हम होल कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की जगह मैंने सेट ए ये वाला पुट कर दिया इंटरसेक्शन, और उसके बाद बी की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया। दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरक एलिमेंट है वो हम एक सेट में इकट्ठा करके लिखेंगे। तो इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी मुश्तरक नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन का सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट आ गया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर सकते हैं। तो आपको मैं पिछले पार्ट्स में डिटेल से बार बार बताता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर हमने कंप्लीमेंट सेट लेना हो तो उसके लिए हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। जैसे कि यहां पर अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट सेट लेना है, तो मैंने यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, यानी कि ये जो मैं सेट आया इसको माइनस करेंगे। तो अब देखें, यू की जगह मैंने ये जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया था ये मैंने पुट कर दिया। इसमें 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी जगह ये वाला सेट मैंने पुट कर दिया। ये हमारे पास एम्प्टी सेट आया था, तो यहां पर मैंने एम्प्टी सेट पुट कर लिया। अब इसको माइनस करेंगे तो देखें ये एम्प्टी सेट है, इसमें माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको एज इट इज लिख देंगे। तो अब ये जो हमारे पास सेट आया है ये इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया, तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसके लिए सेट मालूम करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। अब देखें, मैंने लिखा राइट हैंड साइड, और ये जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की ये मैंने यहां पर लिख दी। अब यहां पर हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये दो सेट चाहिए, तो हम पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर लेते हैं, फिर दोनों का हम यूनियन सेट ले लेंगे। तो देखें, मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट हम किस तरह मालूम करेंगे, चूंकि हमें ए का कंप्लीमेंट सेट चाहिए तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये मैंने यू माइनस ए लिखा। अब यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया जो मैं क्वेश्चन के शुरू में दिया गया था, माइनस ये जो सेट ए है ये मैंने लिख दिया। इसको माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं इनको हम निकाल देंगे, इनको माइनस कर देंगे, तो पीछे हमारे पास ये एलिमेंट्स रह जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये जो एलिमेंट्स आए हैं ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। ठीक हो गया। अब हम बी कंप्लीमेंट के लिए मालूम करते हैं, तो सेम प्रोसेस करेंगे। हमें चूंकि बी का कंप्लीमेंट सेट चाहिए तो हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो अब u माइनस बी लिखा, u की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, माइनस बी की जगह मैंने ये जो b वाला सेट था इसको पुट कर दिया। माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये सारे एलिमेंट्स जो सेट b में हैं इनको हम निकाल देंगे। इनको जब हम निकालेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। तो ये जो सेट आया है ये बी कंप्लीमेंट का सेट आ गया। अब हमारे पास ये सेट आ गया बी कंप्लीमेंट के लिए, और ये सेट हमारे पास आया था ए कंप्लीमेंट के लिए। तो अब हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट की जगह ये जो हमने सेट मालूम किया था ये वाला मैंने लिख दिया। ठीक है। और बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया। ठीक है। तो दोनों का हमने यूनियन लेना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। तो इनको जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। देखें, ये इसका सेट बनेगा यूनियन सेट, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसमें 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स आ गए। तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये राइट हैंड साइड के लिए आ गया। इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास ये सेट आ गया, और इसको मैंने नंबर 2 कर दिया।
अब देखें ये जो नंबर 1 और नंबर 2 दो सेट्स आए हैं, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेट इक्वल हैं, दोनों सेट सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है, बराबर है। तो हमने ये जो डी मॉर्गन्स का लॉ है या ये जो कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी है, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि ये सेट 1 और 2 से इट इज प्रूव दैट, ये चीज साबित हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास इक्वल सेट आ गए। तो हमने ये प्रॉपर्टी या ये जो डी मॉर्गन का लॉ है इसको वेरीफाई कर दिया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये दो सेट दिए गए ए और बी, ठीक है, और ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया था। तो हमने इन दो सेट्स के लिए ये जो हमें दो कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी दी गई हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है। आपको मैंने बताया था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये डी मॉर्गन्स लॉ भी कहलाती हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आता है और ये आपको आगे बड़ी क्लासेस में भी डी मॉर्गन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया। तो अब देखें, इसमें ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है या पहला वाला लॉ है डी मॉर्गन्स का, इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला लॉ लिख दिया, ये प्रॉपर्टी लिख दी। अब ये जो इक्वेशन है इसके हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए सेट मालूम करेंगे। अगर हमारे पास दोनों के लिए सेम सेट आ जाता है, इक्वल सेट आ जाता है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की बराबर है। तो हम इस प्रॉपर्टी या इस लॉ को वेरीफाई कर लेंगे। तो देखें, पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए मैं सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, यानी कि हमें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का सेट चाहिए। तो उसके लिए पहले हम ए यूनियन बी का सेट मालूम करेंगे। ठीक है, तो देखें मैंने लिख दिया ए यूनियन बी। अब ए की जगह मैंने सेट ए लिख दिया, उसके बाद यूनियन आ गया, और बी की जगह मैंने सेट बी लिख दिया। ये हमें जो दो सेट दिए गए थे ये दोनों मैंने यहां पर लिख दिया। अब इन दोनों सेट्स का मैंने यूनियन सेट लेना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में मैं लिख दूंगा। तो ये देखें, ये मेरे पास जो सेट है इसमें इन दोनों सेट्स के कंबाइन या मुश्तरका एलिमेंट आ गए। ये मेरे पास ए यूनियन बी के लिए सेट आ गया। तो अब मेरे पास ए यूनियन बी का जब सेट आ गया तो मैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर सकता हूं। तो देखिए मैंने लिख दिया ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। आपको मैं पिछले हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट करता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट सेट लेंगे तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। अब यहां पर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सेट हमने लेना है, तो मैंने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया। ठीक हो गया, यू माइनस ए यूनियन बी लिख दिया। अब यू की जगह मैंने ये जो यूनिवर्सल सेट में दिया गया था, इसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं, ये मैंने लिख दिया माइनस ए यूनियन बी की जगह ये जो हमने सेट मालूम किया था वो मैंने लिख दिया। अब आप ये जो ए यूनियन बी का सेट है इसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स को आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में निकाल दें। पीछे जो एलिमेंट रहेंगे वो ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का सेट आ गया, यानी कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए हमारे पास ये सेट आ गया। तो इस सेट को मैंने नंबर 1 कर दिया। ठीक हो गया। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसके लिए सेट मालूम करते हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। तो अब ये देखें, मैंने लिखा राइट हैंड साइड और ये मैंने राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी वो मैंने लिख दी। अब हमने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हमें इसका सेट चाहिए, तो उसके लिए पहले हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का सेट मालूम करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये दोनों सेट आ जाएंगे तो फिर इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट भी मालूम कर लेंगे। तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट का सेट मालूम करता हूं, तो मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यहां पर चूंकि हम ए का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे हैं तो हमने ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया, जिस तरह कि आपको मैं पीछे डिटेल से बताता रहा हूं। ठीक है, कंप्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना होता है उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं। तो ये अब मैंने u माइनस ए लिख दिया। u की जगह ये हमें जो यूनिवर्सल सेट दिया गया था क्वेश्चन के शुरू में वो मैंने लिख दिया, माइनस ए की जगह ये जो हमें सेट दिया गया था ये मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट के इन एलिमेंट्स में से ये सारे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं इनको आप माइनस करेंगे तो आपको ये सेट मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, ये वाला। ठीक है, अब हम बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करेंगे तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब यहां पर u माइनस बी लिखा। अब u की जगह मैंने जो यूनिवर्सल सेट था वो पुट कर दिया, माइनस बी की जगह मैंने ये जो बी वाला सेट था इसको पुट कर दिया। अब इसको हम माइनस करेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट में से
जो सेट बी है इसके सारे एलिमेंट्स हम निकाल देंगे, सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट का सेट आ गया। अब ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट के लिए ये सेट आया था, बी कंप्लीमेंट के लिए ये सेट आ गया, तो अब हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये सेट पुट कर दिया, ठीक हो गया, और बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया। तो अब हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट लेंगे। तो अच्छा, यहां पर मैंने माइनस लिख दिया गलती से, इसको आप इंटरसेक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन सेट लेना है, यानी कि दोनों में जो मुश्तरका एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, वो हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिखने हैं। तो देखें, जब मैंने इन दोनों सेट्स के, ये ए कंप्लीमेंट और ये बी कंप्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन सेट लिया तो जो कॉमन एलिमेंट थे वो ये थे, तो ये मैंने सारे यहां पर लिख दिए, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सेट आया है, ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया, और इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। ये मैंने नंबर 1 किया था, ठीक है, ये मैंने नंबर 2 कर दिया। अब देखें, ये सेट 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, दोनों सेट सेम हैं, दोनों सेट इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी इक्वेशन थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सेम है। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि ये जो सेट 1 आया था और ये सेट 2 आया था, इनसे इट इज प्रूव दैट, ये चीज साबित हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है। तो इस तरह हमने इस प्रॉपर्टी को, या ये जो डी मॉर्गन का लॉ था, इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक हो गया। तो ये जो हमें पहली वाली प्रॉपर्टी दी गई थी, इसको हमने इन दो सेट्स के लिए वेरीफाई कर दिया। अब ये जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, या दूसरा जो डी मॉर्गन का लॉ है, इसको हम वेरीफाई करते हैं इन दोनों सेट्स के लिए, ठीक है जी। तो अब ये वाली जो कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी है या डी मॉर्गन लॉ है, इसको हम वेरीफाई करते हैं इन दोनों सेट्स के लिए। हम ये वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। तो देखें, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर लिख दी, या ये जो डी मॉर्गन का लॉ है इसको लिख दिया। अब हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए सेट हमारे पास सेम आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो उसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है। तो हम इस प्रॉपर्टी या इस लॉ को वेरीफाई कर लेंगे। तो पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसके लिए मैं सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अब मुझे होल कंप्लीमेंट के लिए सेट चाहिए, तो पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी का सेट मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की जगह मैंने सेट ए लिख दिया, ये वाला, और इंटरसेक्शन, और उसके बाद बी की जगह मैंने ये सेट बी लिख दिया। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है, वो हम एक सेट में लिख देंगे। तो ये देखें, ये 11, 13 और 15 ये दोनों जगह पे कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया। ये जो सेट मेरे पास आया है, ये ए इंटरसेक्शन बी के लिए आ गया। तो अब मैं ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर सकता हूं। तो मैंने ये लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बार बार बताता रहा हूं, बार बार रिपीट करता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल कंप्लीमेंट सेट हमने लेना हो, तो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। जैसे कि यहां पर अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट सेट लेना है, तो मैंने यू माइनस ये जो ए इंटरसेक्शन बी का सेट है, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब यू की जगह मैंने जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया था, ये वाला, ये मैंने पुट कर दिया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया। अब इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि हम ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट्स में से ये 3 एलिमेंट निकाल देंगे। पीछे हमारे पास जो एलिमेंट रहे वो ये वाले आ गए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो सेट आया है, ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, उसके लिए सेट आ गया। तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक हो गया। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, इसके लिए सेट मालूम करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अब ये देखें, मैंने राइट हैंड साइड लिखा, क्योंकि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए हम सेट मालूम करने लगे हैं। ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी। अब यहां पर हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, ये 2 सेट चाहिए। तो जब हमारे पास ये 2 सेट आएंगे, तभी हम इनका यूनियन सेट मालूम कर सकते हैं। तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब यहां पर भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है कि हमें चूंकि ए का कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो हमने सेट ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया, जिस तरह के आपको मैं पीछे क्वेश्चन में बताता रहा हूं। तो यहां पर अब यू माइनस ए मैंने लिख दिया, यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, और माइनस ए की जगह मैंने ये जो हमें सेट ए दिया गया था, इसको पुट कर दिया। इसको माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से
ये जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं इनको हम निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे ये सेट आ जाएगा। तो ये जो सेट हमारे पास आया है ये ए कंप्लीमेंट के लिए आ गया। अब मैं बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करूंगा तो सेम फार्मूला अप्लाई करूंगा। अब चूंकि हमें बी का कंप्लीमेंट सेट चाहिए तो हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो यू माइनस बी मैंने लिखा, यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, माइनस बी की जगह मैंने ये जो सेट बी था उसको पुट कर लिया। अब इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं इनको हम निकाल देंगे। तो जब हमने इनको निकाला तो पीछे हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए, तो ये जो सेट है ये बी कंप्लीमेंट का सेट आ गया। अब हमारे पास ये जो सेट आया था ये ए कंप्लीमेंट के लिए सेट आया था, ये सेट हमारे पास बी कंप्लीमेंट के लिए आ गया। तो अब हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इसके लिए सेट मालूम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये सेट पुट कर दिया, ठीक है, और बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया और दोनों का हम यूनियन सेट ले रहे हैं। ठीक हो गया, ये ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया, ये बी कंप्लीमेंट का सेट आ गया। अब इन दोनों सेट का हम यूनियन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरका एलिमेंट है, वो इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। देखें जब आप इन दोनों सेट का यूनियन सेट लेंगे यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को आप कंबाइन करेंगे तो आपको ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। ये हमारे पास सेट आ गया, दोनों के लिए यूनियन का सेट आ गया। अब ये जो सेट आया है ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी इसके लिए सेट आ गया, ठीक है, तो इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 ये जो दो सेट्स आए हैं इन सेट्स को अगर आप देखें तो ये दोनों सेट बराबर हैं, सेम हैं, इक्वल हैं। ठीक हो गया, मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इसके लिए सेट हमारे पास इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया, तो मैंने लिख दिया हेंस फ्रॉम 1 and 2, यानी कि ये 1 जो सेट आया था और ये 2 आया था, इट इज प्रूव दैट कि सेट 1 और 2 से ये चीज साबित हो जाती है दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्योंकि हमारे पास दोनों सेट बराबर आ गए तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी बराबर आ गई, तो हमने इस कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी को या जो डी मॉर्गन लॉ था इसको वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये दो सेट दिए गए हैं, सेट ए और बी, ठीक है। तो इन दो सेट्स के लिए हम ये जो कंप्लीमेंट की दो प्रॉपर्टीज हैं इनको वेरीफाई करेंगे। आपको मैंने पिछले पार्ट्स में बताया कि ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये डी मॉर्गन्स लॉ भी कहलाती हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो डी मॉर्गन लॉज हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको आगे जो बड़ी क्लासेस हैं वहाँ पर भी ये डी मॉर्गन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखें हमें ये दो सेट दिए गए ए और बी, इनके लिए हम ये दो प्रॉपर्टीज़ या ये जो दो डी मॉर्गन के लॉ है इनको वेरीफाई करते हैं। तो हम ये जो पहली वाली कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी है या डी मॉर्गन लॉ है पहले इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखें ये मैंने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लिख दी, ये वाला लॉ लिख दिया। अब इस इक्वेशन की हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए सेट सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो उसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लॉ है, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक हो गया। तो देखें पहले ये जो इक्वेशन है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, इसके लिए मैं सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी। अब मुझे देखें यहां पर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट चाहिए, तो उसके लिए पहले मुझे ए यूनियन बी का सेट मालूम करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर लिखता हूं ए यूनियन बी। ठीक हो गया। अब ये ए की जगह मैंने सेट ए पुट कर दिया, उसके बाद यूनियन आ गया और बी की जगह मैंने सेट बी पुट कर दिया। अब इन दोनों सेट का हमने यूनियन सेट लेना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। तो देखें जब आप इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये सेट हमारे पास बन गया। तो ये जो सेट आया है ये ए यूनियन बी के लिए हमारे पास सेट आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास ए यूनियन बी का सेट आ गया, तो अब हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर सकते हैं। तो देखें ये मैंने लिखा है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी। जिस तरह कि आपको मैं पिछले तकरीबन हर पार्ट में रिपीट करता रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट लेना हो तो आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। जैसे अब यहाँ पर हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो मैंने यू माइनस ए यूनियन बी लिख दिया। अब यू की जगह ये जो यूनिवर्सल सेट में दिया गया था जिसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं, ये मैंने लिख दिया और माइनस ए यूनियन बी की जगह ये वाला सेट मैंने पुट कर दिया। ठीक है। तो जब अब हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये जितने एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी के, इनको हम निकाल देंगे, इनको हम माइनस करेंगे, तो पीछे हमारे पास ये सेट रह जाएगा, ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेट आया है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये सेट आ गया। तो इस सेट को मैंने नंबर 1 दे दिया। अब ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसके लिए हम सेट मालूम करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं।
तो देखें ये मैंने लिखा है राइट हैंड साइड और इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए सेट चाहिए पहले, तभी हम इन दोनों का इंटरसेक्शन का सेट मालूम कर सकते हैं। तो मैं पहले ए कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करता हूँ। तो मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। मैंने सेम फार्मूला अप्लाई किया, मुझे चूंकि ए का कंप्लीमेंट सेट चाहिए तो मैंने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दिया। ठीक हो गया। तो ये मैंने यू की जगह यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया और ए की जगह मैंने ये जो सेट ए हमें दिया गया था उसको पुट कर दिया। अब इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये सेट ए के सारे एलिमेंट हम निकाल देंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। ये हमारे पास सेट आ गया ए कंप्लीमेंट के लिए। और अब बी कंप्लीमेंट के लिए भी हम सेम फार्मूले अप्लाई करेंगे। चूंकि हमें बी का कंप्लीमेंट सेट चाहिए तो हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। तो मैंने यू माइनस बी लिख दिया। अब यू की जगह मैंने ये यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, माइनस बी की जगह मैंने ये सेट बी पुट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हमें इसको माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं इनको हम निकालेंगे। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमें ये एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास सेट आ गया बी कंप्लीमेंट के लिए। तो अब हमारे पास ये सेट आ गया था ए कंप्लीमेंट के लिए, ये सेट आ गया बी कंप्लीमेंट के लिए। तो अब हम ये जो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इसके लिए सेट मालूम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया ए कंप्लीमेंट का, और बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया और दोनों के दरमियान मैंने इंटरसेक्शन पुट किया। ठीक है। अब दोनों सेट का मैंने इंटरसेक्शन सेट लेना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरका एलिमेंट है, उनको मैं इकट्ठा करके एक सेट में लिख दूंगा। तो देखें ये चार एलिमेंट इन दोनों सेट्स में कॉमन है या मुश्तरक हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो सेट आया है ये इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया। इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सेट्स को अगर आप देखें ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर वेरीफाई हो गई, क्योंकि दोनों साइड के लिए सेट हमारे पास इक्वल आ गया। तो मैंने लिख दिया हेंस फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट कि ये सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 से हमें ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है, ये चीज़ साबित हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, कि चूंकि दोनों सेट इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल है। तो ये हमने जो ये वाली प्रॉपर्टी थी कंप्लीमेंट की या डी मॉर्गन का लॉ था इन दो सेट्स के लिए, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट देखें, हमें ये वाली जो प्रॉपर्टी दी गई है या ये वाला लॉ है इसको हमने वेरीफाई करना है इन दोनों सेट्स के लिए। ठीक है। तो अब हम ये जो प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट की या ये वाला जो डी मॉर्गन का लॉ है इसको वेरीफाई करते हैं इन दोनों सेट्स के लिए। तो देखिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी। ठीक है। अब इस इक्वेशन की हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करना पड़ेगा। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास सेम सेट आ जाता है, इक्वल सेट आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो डी मॉर्गन का लॉ है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो देखें इस इक्वेशन की पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए मैं सेट मालूम करता हूँ। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो हमें चूंकि होल कंप्लीमेंट के लिए सेट चाहिए तो उसके लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमें मालूम करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की जगह मैंने सेट ए लिख दिया ये वाला, और इंटरसेक्शन आया, उसके बाद बी की जगह मैंने ये सेट बी लिख दिया। ठीक है। तो हम दोनों सेट का मैं इंटरसेक्शन सेट मालूम करूंगा, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट या मुश्तरका एलिमेंट मैंने लिखने हैं। तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो ये इसका मैंने सेट लिख दिया एम्प्टी। ठीक है। ये खाली सेट आ गया। अब ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट आ गया। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये पॉइंट मैं हर पार्ट में बार बार रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट सेट लेना हो तो आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। जैसे यहां पर हमें ए इंटरसेक्शन बी के लिए कंप्लीमेंट सेट चाहिए तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये यू की जगह आप यूनिवर्सल सेट पुट कर दें ये वाला। ठीक है। और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह ये हमारे पास जो सेट आया था जो कि एम्प्टी सेट था, खाली सेट था, उसको हमने पुट कर लिया। अब इसको माइनस करेंगे तो देखें ये चूंकि खाली सेट है इसमें माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको एज इट इज लिख देंगे। ये हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास सेट आ गया। अब हम राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की ये वाली जो है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इसके लिए सेट मालूम करते हैं। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं।
तो अब देखें ये मैंने लिखा राइट हैंड साइड और ये मैंने राइट हैंड साइड लिख दी इस इक्वेशन की। इसके लिए हम सेट मालूम करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें हमें पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का सेट चाहिए होगा, तभी हम इन दोनों का यूनियन सेट मालूम कर पाएंगे। तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करता हूँ। तो मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। मैंने सेम फार्मूला अप्लाई किया कि यहाँ पर चूंकि हमें ए के लिए कंप्लीमेंट सेट चाहिए तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर रहे हैं। तो ये यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, ए की जगह मैंने जो सेट ए था ये वाला इसको पुट कर दिया। अब इसको माइनस करेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये सारे एलिमेंट्स आप माइनस कर दें। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं इनको आप माइनस कर दें, पीछे आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये एलिमेंट्स रह गए। तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया। ठीक है, अब हम ये बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करेंगे। तो मैंने सेम फार्मूला लिखा, चूंकि मुझे बी का कंप्लीमेंट सेट चाहिए तो मैंने यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दिया। ठीक हो गया। अब इस यू की जगह आप यूनिवर्सल सेट पुट कर दें और इस बी की जगह आप ये जो सेट बी है इसको पुट कर दें। माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये सेट बी के सारे एलिमेंट्स को आप निकाल देंगे तो पीछे आपको पास ये सेट आएगा। तो ये जो सेट है ये बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट का सेट ये आ गया, बी कंप्लीमेंट का सेट ये आ गया। तो अब हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर सकते हैं। ये मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट लिख दिया। ठीक हो गया। और बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट लिख दिया और दोनों का हम यूनियन लेंगे यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो देखें इनको जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मैंने यूनियन सेट लिया तो ये मेरे पास यूनियन सेट आ गया। अब ये जो मेरे पास सेट आया है ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। ठीक हो गया। तो इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब देखें ये सेट नंबर 1 और नंबर 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेट सेम हैं, दोनों सेट इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल है, बराबर है, क्योंकि इन दोनों के लिए सेट हमारे पास इक्वल आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया हेंस फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट कि ये सेट नंबर 1 और 2 से ये चीज साबित हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी या ये जो डी मॉर्गन का लॉ था इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास सेम सेट आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल वेरीफाई कर ली। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।